आप मांझी साहब के परिवार को देखें, बेटा है, बहू है, दामाद है, इसी में उनकी हम पार्टी सिमट गई है। दलित समाज का आता है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने क्या किया? ये लोग कौन लोग हैं जो दलित के हिमायती हैं? अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को टिकट दिया। राजेश वर्मा हो चाहे सांबेवी चौधरी है, अशोक चौधरी का क्या चरित्र रहा है? ये कोई छिपा हुआ है क्या? मांझी जी के पास वोट का आधार क्या है? वो तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग को ढो रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार से उनके संबंध कभी भी खराब हो सकते हैं। वो तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं पार्टी को। बिहार में राजनीतिक गलियारे में काफी हलचल है। सीटों की बंटवारा हो चुकी है और ऐसे में बता दें सभी के अपने अपने दावे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि 243 पे चुनाव लड़ेंगे, वही मांझी अपनी पार्टी के लिए 40 सीट मांग रहे हैं, जिसको लेकर काफी नाराज चल रहे हैं मांझी जी। और उन्होंने कहा कि पार्टी और एनडीए से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ललन यादव है जो कि भावी प्रत्याशी रह चुके हैं विधायक दल के लिए। अब बता दें कि कांग्रेस का भी एक विरोध प्रदर्शन होने वाला है 12 तारीख को। अपनी तैयारी कांग्रेस कर रही है। फिलहाल हम बातचीत करेंगे ललन यादव से। कैसे देखते हैं इन सब चीजों की? सीटों की मांग चल रही, बिहार में सीटों की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। एक्चुअली ये सीटों की लड़ाई नहीं है, अपने व्यक्तित्व की लड़ाई है, अपने परिवारवाद की लड़ाई है। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने 2 दिन पहले घोषणा किया है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनके पास कैंडिडेट कहाँ है? वो तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं पार्टी को। मांझी साहब, आप दोनों परिवारों का देखिएगा, इन लोगों ने दलित के नाम पर, SC ST के नाम पे अपने परिवार के अलावा किसी को बढ़ाने का काम नहीं किया। आप मांझी साहब के परिवार को देखें, बेटा है, बहू है, दामाद है, इसी में उनकी हम पार्टी सिमट गई है। चिराग पासवान का भी देख लीजिए, MP के सीटों में स्ट्राइक रेट हालांकि अच्छा था, लेकिन किन लोगों को उन्होंने टिकट दिया? या तो पूंजीवादियों को दिया या परिवार को दिया। तो फिर एक ये टिकट का व्यापार करने के लिए ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तीसरा एक परिवार दलित समाज का आता है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने क्या किया? ये लोग कौन लोग हैं जो दलित के हिमायती हैं? अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को टिकट दिया, शादी भी उन्होंने अपने S क्लास में किया। ये लोग दलित के हिमायती हैं? ये लोग दलित विरोधी हैं। ये उसके नाम पर पैसे कमाते हैं और अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं। हालांकि सीट बंटवारे हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि 40 सीट अगर मांझी जी मांग रहे हैं, नाराज भी चल रहे हैं, एनडीए के साथ है लेकिन नाराज चल रहे हैं, आपको क्या लगता है वो 40 सीट के लायक है? मांझी जी के पास वोट का आधार क्या है? वो तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग को ढो रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार से उनके संबंध कभी भी खराब हो सकते हैं। नीतीश कुमार कभी भी महागठबंधन के साथी बन सकते हैं, इसलिए उनके साथ उनका पैचअप है। नहीं तो मांझी का अस्तित्व क्या है बिहार में? चिराग पे भी आरोप है कि चिराग ने जो संभवी चौधरी को और राजेश वर्मा को जो टिकट दिया वो पैसे से दिया। आप कैसे मानते हैं? दोनों सांसद के सदस्य जो हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पर इन लोगों का बेड़ा पार हो गया है। ये लोग कभी कंस्टिट्यूंसी भी गए हैं क्या? राजेश वर्मा वही हैं जो भागलपुर में गुंडा बैंक चलाने का काम करते थे। गुंडा बैंक का अर्थ समझिए, वो माँ बहनें जो किसी भी परिस्थिति में अपने जेवर को बंधकी रखकर अपना घर चलाते हैं, उससे दोगुना पैसा लेने का काम किया। SRB के रिपोर्ट में है। ये लोग कभी संसद सदस्य बन के जनता के हित की बात करने वाले व्यक्ति हैं क्या? राजेश वर्मा हो चाहे सांबेवी चौधरी है, अशोक चौधरी का क्या चरित्र रहा है? ये कोई छिपा हुआ है क्या? लेकिन अब बिहार में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एनडीए अपनी हिमायती जता रही है कि एनडीए मजबूत है, एकजुट है। बिहार में इस बार 243 पे चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। कांग्रेस का अपना स्ट्रैटेजी क्या है? NDA एकजुट नहीं है, सब कहते हैं समय पे। अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है ना मांझी साहब और चिराग पासवान का 243 सीट का। आगे देखिए क्या होगा, समझ में आ जाएगा कितना एकजुट है, क्योंकि इन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। सत्ता में आना है, किसी तरह किसी के साथ समझौता कर सकते हैं। नीतीश कुमार के उस चीज़ को आप ध्यान रखिए, उन्होंने बयान दिया था कि मिट्टी में हम मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जाएंगे। तो क्या आइडियोलॉजी है नीतीश? के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सभी लोग वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार के जनक हैं, भ्रष्टाचार को वॉशिंग मशीन की तरह खत्म करते हैं। वही एनडीए का गठबंधन है जो एकजुट है। तो एनडीए में जो गठबंधन करके रखे, अगर सीट नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन टूट के बिखर जाएगा? बिखरना ही है, ये स्वाभाविक है। ये लोग एक स्वार्थ में लिप्त हैं, कोई जनता के न्याय के लिए थोड़ी एकजुट है। एनडीए का गठबंधन भ्रष्टाचार को सेव करने के लिए एकजुट है। राहुल गांधी पे आरोप लगता है कि राहुल गांधी बिहार आते हैं पलायन रोकने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए और जो दलित लोग हैं उनसे संवाद करने के लिए। तो जहां उनकी सरकार है, पहले वहां पलायन रोक दे, वहां रोजगार दे दे, वहां संवाद कर ले। एक बार बिहार आने का मतलब क्या है उनका? बिहार में दलितों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, हमारे युवा सम्राट राहुल गांधी उनसे 1 to 1 मिल रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की हुकूमत है,
आप उसका आंकड़े देखिएगा, उसका स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा देख लीजिए। वहाँ दलितों पे अत्याचार होना बंद हो गया है, दलितों का उत्थान हो रहा है। उसके सभी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा में दलितों पे विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ध्यान दे रही है। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि राहुल गांधी को शर्म नहीं आता है बिहार दौरे करने के लिए। क्या चीज़ लेकर वो आते बिहार को, दिया उन्होंने क्या जब सत्ता में थे तब? देखिए, दिलीप जायसवाल जी को आदरणीय राहुल गांधी पे अटैक करके अपना रोजी रोटी चलाना है। इन लोगों का दुकान तब तक नहीं चल सकता है जब तक राहुल गांधी या लालू प्रसाद जी का नाम ना लें। 12 तारीख को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, क्या कुछ मांग है सरकार से, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग की तैयारी क्या है? कांग्रेस पार्टी के हर एक जिले मुख्यालयों पे हम लोग तालाबंदी कर रहे हैं। जितने भी मुद्दे बिहार के जो मेन मुद्दे हैं, उस मुद्दों पे हम लोग उसका विरोध करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे बिहार में? अभी जिस तरीके से आप देखा जाए तो दलितों के घर में जो अपहरण जैसे, बलात्कार जैसे घटनाओं को अंजाम लोग दे रहे हैं, उस पे कोई कानून नहीं बना है, कोई कानून मजबूत नहीं है, तो उसको लेकर भी क्या कुछ? बेरोजगारी है, अपहरण है, हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अपराध की जो चरम सीमा है, उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जंगल राज और महाजंगल राज के नारे पर सत्ता में आए थे। बिहार में किसी ऐसे दिन नहीं है जिस दिन 2-3 लोगों की हत्याएं नहीं हो रही है। हमारी बहन की आबरू लूटी जा रही है, और इसको ये लोग नॉर्मल लेते हैं, क्योंकि ना ये डबल इंजन की सरकार को महिलाओं के प्रति सेंटीमेंट है, ना सम्मान है, ना मान सम्मान है। आपने देखा अभी भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर भेजाने की योजना की। ये क्या है? आप एक सनातन धर्म की वकालत करते हैं, क्या हिंदू के धर्म ग्रंथ को नहीं पहने? कोई भी हमारी माँ बहनें, ये नियम है कि वो सिंदूर अपने हस्बैंड के, अपने पति का पहनाती है। अब ये सिंदूर भेज रहे हैं, तो इनको कोई संस्कार की बातें करते हैं, संस्कार से कोई लगाव नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है किसी तरह किसी को अपमान करके सत्ता में आना। पीएमसीएच पे सवाल खड़े हुए स्वास्थ्य विभाग पे। मुजफ्फरपुर का जो घटना हुआ, उसके बाद वहीं तुर्की में भी घटना हुआ। तकरीबन इस महीने में 3 ऐसा घटना है जो 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन सरकार अपना स्टैंड कुछ नहीं लेता है। तो आपको लगता है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे एकदम फेल है? पूर्णतः फेल है। और ये जितना घटना घट रही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से इस महागठबंधन नहीं, इसका हर समय विरोध करते रही है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जदयू के संपोषित गुंडे हैं ये लोग। क्योंकि पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? आप बोलते हैं स्पीड ट्रायल, ऐसा क्यों नहीं कानून आप बनाते हैं, या ऐसा क्यों नहीं पुलिस मुख्यालय डायरेक्शन करते हैं कि 10 साल के बच्चों के साथ अगर कोई भी घटना घटेगा तो 3 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में हम स्पीड ट्रायल करके हम उसको सज़ा देंगे। अगर ऐसा सज़ा शुरू हो जाएगा तो दूसरा घटना की घटना पुनरावृत्ति नहीं होगी। 112 डायल की योजना इन्होंने कहाँ 112 में आप देखिए 112 का क्या होता है। खबर करने पर एक व्यक्ति वो चालक गाड़ी लेके पहुंचता है, तो कहाँ से अपराध कंट्रोल होगा? जितने अंगरक्षक सरकारी लोगों को दिए हुए हैं, वो पुलिस का उठाकर वो जनता की सेवा में लगाएं। जदयू के छुटभइये नेताओं के पास 10-10 गार्ड हैं, 20-20 गार्ड हैं, कौन प्रदेश अध्यक्ष है, क्या है, सभी को कैटेगरी बांटे हुए हैं। क्या मतलब है? वो फोर्स को जनता की सुरक्षा में लगानी चाहिए, जिससे बिहार का जो नाम बदनाम हो रहा है वो नाम अच्छा हो। तो आपको लग रहा है कि ये सब जो घटना हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खामियाजा 2025 में भुगतना पड़ेगा? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खामियाजा तो बाद में भुगतना पड़ेगा, पहले तो बिहार की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ना। बिहार की छवि देश के स्तर पर खत्म हो रही है। इस बार वोट की चोट पर जनता जवाब देगी, और सरकार कहाँ रहेगी उस समय बताएगा। चलिए, हमारे साथ ललन यादव थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से वोट के चोट पर जनता बताएगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि आने वाले साल में सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि कई मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कहा कि बिहार में ध्वस्त हो चुका है, नीतीश कुमार फेल्यूर है इस मामले में, कोई अच्छा डायरेक्शन नहीं बनाया है, कोई कानून नहीं है बिहार में, तभी अपराधी कर्मी सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।